साथियों, समसामयिक घटनाक्रम में आज हम लोग योजना और परियोजना की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं योजना और परियोजनाओं पे जो है अपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया से शुरू किया था। इस जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू हुआ? 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चूँकि लॉकडाउन की स्थिति में जो है कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोई भी कार्यक्रम जो है जितने भी उद्घाटन हुए हैं सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए हैं। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने स्वयं किया बिहार के खगड़िया से, ठीक है। और 125 दिन का ये अभियान है, 6 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, झारखंड और उड़ीसा। इन 6 राज्यों के जो है राज्यों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। अब गाँव में चूँकि बहुत सारे ऐसे कार्य कुशल श्रमिक हैं, तो उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत जो है 50,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जो सार्वजनिक कार्यों के निर्माण पर किया जाएगा। सार्वजनिक कार्य जैसे सड़क निर्माण हुआ या शौचालय हुआ या सामुदायिक भवन हुए, इन सब के निर्माण पे ये पैसे खर्च किए जाएंगे, जिसमें गांव के श्रमिकों के कौशल का उपयोग होगा। अब गांव के ही श्रमिक को इसमें लगाया जाएगा, जिससे कि गाँव में रोजगार उत्पन्न होंगे, ठीक। भारत सरकार का ट्यूलिप कार्यक्रम देखिए, ये 5 जून 2020 को दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है ट्यूलिप का, दी अर्बन यानी ये शहरी योजना है। तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया ट्यूलिप को, और इसे ये किसकी परियोजना है? तो ये 3 मंत्रालयों की संयुक्त परियोजना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की ये जो है, और HRD मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ये 3 लोगों की, 3 संस्थानों की या मंत्रालयों की संयुक्त परियोजना है। इसे लॉन्च किया गया है कार्यक्रम को, और इसका उद्देश्य है देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। यानी जो नए स्नातक होंगे शहरों के, स्थानीय निकायों के, तो उनको प्रशिक्षण दे करके और उन्हें जो है तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना ट्यूलिप कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब दूसरा है, अगला है स्वदेश कार्यक्रम। स्वदेश कार्यक्रम क्या है कि वंदे भारत मिशन के तहत लॉकडाउन में विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए ये स्वदेश कार्यक्रम शुरू हुआ। स्वदेश का मतलब है यहाँ पर एस फॉर स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है स्वदेश, और इसका मकसद क्या है? जो वंदे भारत मिशन कार्यक्रम जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कार्यक्रम और मिशन के तहत, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो विदेश में फंसे हुए हमारे भारतीय लोग हैं उनको लॉकडाउन में भारत लाया गया था। तो उनको भारत ला करके फिर उनके कौशल का मानचित्रण किया गया जा रहा है। तो ये उसी संबंधित एक कार्यक्रम है, और इसे 3 मंत्रालयों ने प्रारंभ किया है। कौशल, अब चूँकि ये जो है वर्करों के या श्रमिकों के कौशल से संबंधित है, हमारे विदेश में रहने वाले, तो इसलिए इसको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। और साथ में ही चूँकि वो लोग किससे आए हैं? जहाज़ से आए हैं, तो इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इसमें शामिल है। और तीसरा है विदेश मंत्रालय, ठीक। तो चूँकि विदेश से आए हैं लोग, तो इसलिए इसे ध्यान रखना, ये 3 मंत्रालय इस कार्यक्रम में शामिल है। गोल कार्यक्रम क्या है? GOAL गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसका फुल फॉर्म है गोल का गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स बनाने की एक जो है कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसको फेसबुक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? यहाँ ध्यान रखना, फेसबुक और साथ में भारत सरकार के जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है उसका एक कार्यक्रम है, जो 15 मई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत के
जो आदिवासी युवा हैं, लगभग 5,000 आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे इन युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ जोड़ा जा सकेगा। इन्हें डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा, मतलब कि इनको जो है अच्छी तरीके से जो सोशल साइट्स हैं वो उनको हैंडल करना और किस तरीके से अपने उत्पाद को जो है डिजिटल माध्यम से जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से इनको जोड़ा जा सकेगा। कितने लोगों को? 5,000 आदिवासी युवाओं को। तो गोल इस आदिवासी युवाओं से संबंधित कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये 20 मई 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित? फिशरीज से संबंधित है। तो नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक, इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 जो अभी चल रहा है, इससे लेकर के 2024-25 तक, यानी 5 वर्षों की अवधि के लिए इसे लागू किया जाएगा। अगला है डिकार्बनिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो इस परियोजना को नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से शुरू किया है। नीति आयोग ने इस परियोजना को शुरू किया है। क्या नाम है? डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कार्यक्रम परियोजना। इसकी शुरुआत की है नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से, और इसका उद्देश्य क्या है? देश में कम कार्बन परिवहन प्रणाली को विकसित करना। यानी कि जो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके उत्सर्जन की बड़ी समस्या हो रही है जो है हमारे परिवहन से, तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम चला करके तो जो है कम कार्बन उत्सर्जन वाले कुछ टेक्निक्स को विकसित करने का इस जो है परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है युक्ति 2। युक्ति 2 जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक मंच है। इसका उद्देश्य क्या है कि HRD मंत्रालय जो जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, इसका लक्ष्य भारत के उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अभिनव समाधानों की पहचान करना है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? युक्ति 2 उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। तो इन संस्थाओं में जो अभिनव समाधान है, अभिनव समाधान की पहचान करना इसका युक्ति 2 का मुख्य उद्देश्य है। अगला है उच्च बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, अगर परियोजना से आता है तो ये बिल्कुल प्रश्न आने वाला है। तो उच्च परियोजना अभी नई परियोजना है, इस पर काम चल रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में रावी नदी की सहायक नदी है। उज नदी क्या है? किसकी सहायक नदी है? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। उज नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये रावी नदी की है जम्मू कश्मीर में। उज नदी पर जो 2 चरण में एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे नदी के 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण करके उससे सिंचाई और बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, परियोजना की अनुमानित लागत कितना है? 5,850 करोड़ रुपए है इसका अनुमानित लागत। 2 चरणों में ये परियोजना की जाएगी। देख सकते हैं मानचित्र में आप, ये जो है उज नदी, ये है आपका जो है रावी नदी, और यहीं पर छोटी सी नदी है उज नदी, और इसी पे जो है यहाँ पर ये परियोजना बनाई जा रही है। ये देखिए मल्टीपर्पज़ उज परियोजना यहाँ पर है ये। ठीक, तो इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। इस मानचित्र में जो है रावी नदी की सहायक नदी उज नदी पर यहाँ पर परियोजना ये प्रारंभ किया गया है। ठीक।